बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 28 फरवरी है, दिन है इतवार का। आप ये देख रहे हैं कि इस वक्त एक बड़ी स्ट्रॉन्ग साजिशी थ्योरी चल रही है कि फ़ौज शायद न्यूट्रल हो चुकी है, बल्कि कुछ लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं कि फ़ौज जो है इस वक्त पीडीएम के लिए नरम गोशा वहाँ पर पैदा हो चुका है इस्टेब्लिशमेंट के दिल में। और ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब 5 साल पूरे नहीं करेंगे और अब एक नया प्लान सामने आएगा। मुख्तलिफ चीज़ें हैं और इस जो साजिशी थ्योरी है इसकी बुनियाद क्या है, उस बुनियाद पर बात करेंगे। इसकी जो 8-9 पॉइंट्स हैं जिस बुनियाद पर यह साजिशी थ्योरी बड़ी इस वक्त डिस्कस हो रही है। पहला नुकता यह है कि क्योंकि हमजा शहबाज की ज़मानत हुई है, हमजा शहबाज की ज़मानत ऐसे नहीं हो सकती थी। हमजा शहबाज की ज़मानत वो पहला पॉइंट है जिस बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि नून लीग के लिए हालात आगे साजगार होने जा रहे हैं। गो के मैं अगली वीडियो में आपके साथ हमजा शहबाज की ज़मानत के ऊपर पूरा फैसला लाहौर हाई कोर्ट का आपके सामने पढ़कर आपको सुनाऊंगा, बताऊंगा और नजम सेठी के साहब का जो दावा है उस पर भी बात करेंगे। दूसरी वजह यह बताई जा रही है कि या कही जा रही है इस साजिशी थ्योरी के पीछे कि राना सनाउल्लाह के अकाउंट्स मुंजमद थे, फ्रीज कर दिए थे, अब उनके अकाउंट्स जो हैं वो अदालत ने खोलने का हुक्म दे दिया है। तीसरी वजह यह बताई जा रही है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब जब केपीके में जब वो गए तो वहां पर 20 अरकान असम्बली जो है वो गायब थे और उन्होंने इमरान खान से मिलने से इनकार कर दिया। चौथी जो वजह है वो ये है कि NA-75 में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इतना बड़ा फैसला दिया है जिसमें ना सिर्फ इलेक्शन को कलअदम करार दिया है बल्कि ब्यूरोक्रेसी के हवाले से बड़ा स्ट्रॉन्ग एक फैसला आया। कई ब्यूरोक्रेट्स को मुअत्तल कर दिया गया, RPO और कमिश्नर को जो है वो डिवीजन से निकालने का हुक्म दिया गया। और फिर दो वो प्रेस रिलीजेस जिसमें इतने बड़े और खौफनाक बातें, जिन प्रेस रिलीजेस को सलमान अकबर राजा साहब ने नून लीग के वकील ने तारीखी डॉक्यूमेंट करार दिया। फिर आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने भी डट गया कि हम पीडीएम के मौक़िफ़ की तौसीक करते हैं कि ओपन बैलेटिंग नहीं हो सकती, सीक्रेट बैलेटिंग ही होगी और बैलेट जो है ना तो ट्रेसेबल हो सकता है ना ही उसको देखा जा सकता है। और इसमें जो गो के इसका जो फैसला होगा वो किस बात पर होगा वो हम आगे चल के बात करते हैं। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि पंजाब में बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो गए, 5 PTI के, 5 नून लीग के, वो जिसका बनता था हिस्सा बकदरे जूसा, जितने जिसके मेंबर्स थे उतने ही सेनेटर मुंतखब हो गए बिला मुकाबला, और मुकाबला नहीं हुआ। तो इसके लिए बताया गया, खबरें चली कि परवेज लाई साहब ने आसिफ अली जरदारी से रब्ता किया। गो के मरियम साहिबा से कल जब ये सवाल किया गया तो मरियम साहिबा ने कहा कि इस पे अब मैं क्या कहूँ, कुछ ना ही कहूँ तो बेहतर है। इसके भी दो मतलब हैं, क्योंकि उनसे सवाल ये हुआ था कि आप तो कहती थी, नून लीग तो कहती थी कि हुकूमत से कोई बात नहीं हो सकती, फौज से कोई बात नहीं हो सकती, एस्टैब्लिशमेंट से कोई बात नहीं हो सकती, अब आपने किससे बात करके और ये तय किया कि आप भी अपने सेनेटर बिला मुकाबला मुंतखब करवा लें, हम भी करवा लें। तो मरियम साहिबा की बात से दो तासुर जाते थे। एक तो ये जाता था कि ये शहबाज शरीफ ग्रुप या शहबाज शरीफ साहब ने ये फैसला किया और शहबाज शरीफ साहब के फैसले की नतीजे में ये सारा कुछ हुआ, मरियम साहिबा का इसको पता नहीं है या मरियम साहिबा इस हक में नहीं थी। दूसरी इसकी वजह ये हो सकती है कि मरियम साहिबा कहना चाह रही हूं कि हाँ हमारी कहीं ना कहीं पे मुलाकात, बात, राब्ते हैं, लेकिन हम इसके ऊपर बात नहीं करना चाहते। उसके बाद ज़िमनी इंतखाबात और सेनेट के हवाले से उनका बयान आया बिलावल भुट्टो साहब का, जिसमें वो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट हमें न्यूट्रल नजर आ रही है। फिर उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि ये जो धांधली हुई है NA-75 में, इसमें एस्टैब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं है, बल्कि मरियम ने भी कहा कि इसमें सिविल एजेंसी जो है वो शामिल है, यानी उन्होंने IB के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगाया। कुछ और भी दावे सामने आते रहे, जिसमें यह था कि सैफुल मलूक होकर उनके पास 26 से 35 MPs हैं तहरीक इंसाफ के, लेकिन इस हवाले से असदुल्ला खान साहब ने कॉलम भी लिखा था और अब तो वो खैर ये बात तो गलत साबित हो चुकी है कि उनके पास 26 से 35 MPs थे नून लीग PTI के, क्योंकि अगर नून लीग इतनी कॉन्फिडेंट थी कि हम PTI के MPs को तोड़ लेंगे तो फिर PMLN जो है वो मुकमुका ना करती, अपने सेनेटर्स जितने बंदे थे उतने मुंतखब ना करवाती, बल्कि फिर ये कहते कि नहीं बैलेटिंग ही हो, वोटिंग ही हो, और बैलेटिंग होती, वोटिंग होती। तो इनका जो दावा था कि तहरीक इंसाफ से लोग नाराज हैं, तहरीक इंसाफ से मायूस हो चुके हैं, अगले इलेक्शन में वो टिकट भी इनका नहीं लेंगे और वो वोट हमें देंगे, तो फिर नून लीग अपसेट कर सकती थी। उसके बाद एक और चीज़ जो आपने देखा कि PTI नौशहरा का इलेक्शन हार गई, वहाँ पे वो लियाकत खट्टर साहब वाला सारा मामला सामने आया। इसको भी एक वजह जो है वो बताया जा रहा है कि मतलब इस साजिशी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। फिर फैसल वाटर साहब का केस इलेक्शन कमीशन में भी लग गया, हाई कोर्ट में भी लग गया। इस चीज़ को भी एक बुनियाद बनाया जा रहा है कि कई 2.5 साल से ये चीज़ें पेंडिंग थी, अब अचानक इस केस को लगा दिया गया है, ये भी एक वजह करार दी जा रही है। फिर एक खबर जो कि उन्होंने दी सुहेल इकबाल भट्टी साहब ने, वो खबर मैं आपके सामने रख देता हूँ
कि सोहेल इकबाल भट्टी साहब कहते हैं कि चेयरमैन नैब ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 3 मार्च को तलब कर लिया। नैब रावलपिंडी ने रोज वेल्ट होटल बंद करने के खिलाफ शिकायत की तस्दीक मुकम्मल कर ली। नैब ने 3 अहम वज़रा समेत सरकारी अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी की सिफारिश कर दी। नैब की सूबाई वज़ीर कानून राजा बिशारत के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी। नैब ने साबिक वज़ीर खजाना इसाक डार के खिलाफ टैक्स अमूर की इंक्वायरी बंद करने की सिफारिश कर दी और टैक्स रिबेट गलत देने से मुतल्लिक इसाक डार के खिलाफ सबूत नहीं मिले। इसके अलावा नैब ने साबिक वज़ीर हाउसिंग अकरम दुरानी और MD जमील अहमद के खिलाफ भी इंक्वायरी बंद करने की सिफारिश किया, यानी इसाक डार के खिलाफ भी केस बंद करने की सिफारिश, मौलाना फजल रहमान की जमात के अकरम दुरानी के भी खिलाफ नैब इंक्वायरी बंद करने की सिफारिश और 3 हुकूमती वज़रा और ब्यूरोक्रेट्स और साथ ही सूबाई वज़ीर कानून राजा बिशारत के खिलाफ जो है वो इंक्वायरी के हवाले से आ रहा है कि उनके खिलाफ इंक्वायरी जो है वो शुरू की जाएगी। साथ ही आपने देखा कि एक खबर चल रही थी गो कि अभी मैंने अब्बास शबीर साहब से बात की और अवैस कियानी साहब से बात की कि ये सोशल मीडिया पे बात चल रही है कि नवाज शरीफ का हुकूमत पाकिस्तान ने जो है वो पासपोर्ट रिन्यू कर दिया है और सोशल मीडिया पे ये चल रहा था कि हुकूमत को पता ही नहीं है और रिन्यू हो गया है। लेकिन अब्बास शबीर साहब जो कि समर टीवी के बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, अवैस कियानी साहब बहुत ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, उन दोनों से जो मेरी बात हुई है उन दोनों ने जो है, बल्कि अब्बास भाई ने तो कहा उनके नोटिस में ऐसी चीज़ नहीं है, दोबारा बात नहीं हुई, लेकिन अवैस कियानी साहब ने तो कंफर्म करके और मुझे कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो इस वक्त चल रही हैं और फिर आप देखें पीपल्स पार्टी और MQM की मुलाकातें, फिर ये चीज़ खबर आना कि MQM ने जो PTI का इशाइया था उसमें जाने से इनकार कर दिया। फिर उसके बाद ये चीज़ के आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि आप यहाँ पे अपना कोई सेंटर बनवा लें, वहाँ पे हमें यूसुफ रज़ा गिलानी के हक़ में वोट दे दें। ये भी उनका मुकमुका हो रहा है। फिर बताया गया कि GDA जी नाराज़ है, फ़लाँ नाराज़ है, फ़लाँ नाराज़ है। ये सारी चीज़ें मिलाकर जब इनको रखा जा रहा है तो ये कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट या तो न्यूट्रल हो चुकी है और उसकी वजह ये हो सकती है कि इस्टेब्लिशमेंट अब नहीं चाहती कि मज़ीद उनके ऊपर कोई इल्ज़ामात लगे, उनको अपोजिशन टारगेट करे और इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि PDM और हुकूमत दोनों एक दूसरे के साथ जो भी हिसाब किताब करना है वो करें, लेकिन हमारा इसमें तस्करा नहीं आना चाहिए और हमें जो है वो टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी एक चीज़ और है, वो ये भी एक बात चल रही है कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि मरीम साहिबा जो हैं उनको बाहर जाने दिया जाए, लेकिन इमरान खान बिल्कुल नहीं मान रहे। तो उस वजह से ये इमरान खान के लिए चीज़ें जो है वो टफ हो रही हैं और ये भी एक साजिशी थ्योरी है, अभी तक इसकी हकीकत का इल्म नहीं है। फिर इसके बाद जो तमाम नज़रें हैं वो 3 मार्च पर हैं, यानी अब से तकरीबन आप ऐसे समझें कि कोई 72 घंटे के अंदर अंदर फैसला हो जाएगा कि ये सारी जो साजिशी थ्योरियाँ चली हैं, ये सारी जो बातें हो रही हैं, इसका पहला जो टेस्ट केस है वो यही होगा कि आया यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं वो मुंतखब होते हैं या नहीं होते, हुकूमत को शिकस्त होती है या नहीं होती। और इसके पीछे भी फिर बाद में देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन यह है कि ये वो पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं जिस बुनियाद पर ये कहा जा रहा है। गो के मैं आपको बता देता हूँ, राना सनौल्ला का केस वो पेंडिंग है, वो तवील अरसे से पेंडिंग है। उनके जिस अकाउंट में सैलरी आ रही थी वो फ्रीज था, उसमें कोई ऐसा लगता नहीं है कि कोई बहुत बड़ा कोई डील हुई हो और उनके अकाउंट खोला गया हो। हमजा शहबाज 20 माह से जो है वो जेल में थे और इसलिए हमजा शहबाज का एक तरह से ज़मानत उनकी ये नहीं कहा जा सकता कि किसी डील की बुनियाद पर हुई है। लेकिन तमाम नज़रें 3 मार्च पर हैं। 3 मार्च का जो इलेक्शन होगा वो ये फैसला करेगा कि क्या चीज़ें चल रही हैं। लेकिन ये है कि हुकूमत में भी काफ़ी इस वक्त परेशानी है, हुकूमत भी लगी हुई है। आप देख रहे हैं सिंध में हालात किस तरह से हैं। सैफुल अब्रो के हवाले से जो चीज़ें आई, फैसल बॉर्डर के ऊपर जो एतराज़ात आए, फिर लियाकत वो जतोई साहब जो हैं उनके जो बयानात हैं, फिर जो गवर्नर सिंध हैं उन इमरान इस्माइल साहब, उनके हवाले से ख़त लिखा गया कि इनको हटा दिया जाए। तो ये सारी जब आप चीज़ों को मिलाकर देखते हैं, फिर आमिर लियाकत हुसैन का खुलकर कहना कि मैं हफीज़ शेख को वोट नहीं दूंगा, गो कि इसमें यह है कि अब PDM की जानिब से कहा जा रहा है कि लेकिन ये हफीज़ शेख बहुत गलत बंदा है, IMF का नुमाइंदा है। तो ये IMF का नुमाइंदा तो उस वक्त भी ये होंगे ना जब पीपल्स पार्टी ने इनको वज़ीर ख़जाना बना रखा था। फिर वो कहते हैं कि हम असूल की बुनियाद पर इस वक्त हफीज़ शेख की मुखालफत कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ नून लीग सपोर्ट किसको कर रही है? यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को। जिस यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को नाअहल कराने का वो क्रेडिट लिया करते थे और जिस यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वो नाअहल और पता नहीं क्या कुछ कहा करते थे। तो असूल शसूल कोई नहीं है, ज़ाती मफादात हैं
और देखते हैं इस हवाले से आगे चीज़ें किस तरह बढ़ती हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी दोनों दिन इंपॉर्टेंट हैं। कल सुबह 9:30 बजे सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना देगी, ओपन बैलेटिंग होगी, सीक्रेट बैलेटिंग होगी या सीक्रेसी कब तक होगी, आइन के तहत हैं, इलेक्शन कानून के तहत हैं, ये सारी चीज़ें। और साथ ही कल ही काजी फायसद साहब का केस लगा हुआ है 11:30 बजे, जो नजरसानी उनकी दरख्वास्त है। और परसों यानी 2 तारीख को जो है वो लगा हुआ है केस, वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला हुआ है उस हवाले से। और अभी साकिब बशीर साहब ने कुछ देर पहले एक वीडियो की है जो डेवलपमेंट्स हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमला केस में, वो मैंने अपने कम्युनिटी पेज पे शेयर कर दी है, वो आप देख सकते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सब का हामी नासरू, अल्लाह हाफ़िज़।